2 घंटे के अंदर में घटनाक्रम समझिए, 2 घंटे में क्या होता है, जेडीयू समर्थन वापस लेती है मणिपुर में। 1 घंटे के बाद इस्तीफा होता है प्रदेश अध्यक्ष का के.एस. बीरेन सिंह का, और उसके 1 घंटे के बाद वापस बीजेपी को समर्थन जेडीयू कर देती है। मनोज रामपुरी की एक शायरी है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो ये चल क्या रहा है? एक गुट है जेडीयू का जो सीधे तौर से चाह रहा है कि गठबंधन टूट जाए, और एक गुट दिल्ली में बैठा हुआ है संजय झा और ललन सिंह का जो चाहता है कि किसी कीमत पर गठबंधन ना टूटे, विधानसभा चुनाव साथ में लड़े। 2025 फिर से नीतीश, सिर्फ नीतीश, ये पोस्टर लगता है 23 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को एकदम सुबह सवेरे जो जेडीयू का ऑफिशियल पेज है उस पर एक पोस्टर फिर तुरंत आ जाता है कि एकजुट एनडीए। कहा गया था कि सीएम नीतीश कुमार के आज्ञा लेकर उन्होंने ये यात्रा शुरू की, लेकिन अचानक से बीच में उनकी यात्रा को स्थगित कर दिया गया। तो एक तरफ फैसला हुआ कि वो यात्रा करेंगे, लेकिन एक तरफ तुरंत फैसला हुआ कि उनका यात्रा स्थगित कर दिया। तो हो ही नहीं सकता है कि किसी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी का समर्थन किसी पार्टी से वापस ले ले बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के आज्ञा के, संभव ही नहीं है। दोस्तों, मनोज रामपुरी की एक शायरी है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। जी हाँ, राजनीति में बड़े नेताओं के चक्कर में छोटे सिपाहियों की बलि चढ़ा दी जाती है। छोटे सिपाही जो हैं वह बलि का बकरा बन जाते हैं। देखिए, आज ही की खबर है, मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष एस बीरेन सिंह का इस्तीफा होता है, और उसके बाद यह खबर चलती है कि मणिपुर में भाजपा का जो गठबंधन है वह जदयू से टूट गया है, यानी कि जदयू जो है वह भाजपा से अलग हो गई है। राज्यपाल का एक चिट्ठी जो है खूब वायरल होता है, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एस बीरेन सिंह की यह चिट्ठी होती है, और यह कहा जाता है कि हम एनडीए से समर्थन वापस ले रहे हैं। और उसके कुछ देर के बाद ही, मतलब 1 घंटे के बाद ही जो है एस बीरेन सिंह का इस्तीफा पत्र सामने आ जाता है। तो सवाल बनता है कि क्या जेडीयू और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या जेडीयू में गुटबाजियां चल रही हैं? 2 टीम जो है वह जेडीयू की काम कर रही है। क्या दिल्ली की अलग टीम है, बिहार की अलग टीम है? क्या फैसले जो हैं वह अलग अलग लिए जा रहे हैं? तमाम तरह के सवाल जो हैं मणिपुर ने उत्पन्न कर दिए हैं, मणिपुर ने जन्म दे दिए हैं। देखिए, इसकी गर्माहट, इसकी कह सकते हैं कि इसकी धधक जो है वह बिहार में भी अब देखने को मिल सकती है। देखिए, मणिपुर मुद्दे को लेकर और साथ ही साथ इस इस्तीफा और जेडीयू में गुटबाजियों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। उदित जी, मणिपुर की घटना जिस तरह आज हुई, प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा, तमाम तरह की खबरें, उसके बाद ये भी खबर चलती है कि एनडीए का गठबंधन मणिपुर में टूटा है, बिहार में भी अब टूटने वाला है। क्या कुछ कहेंगे तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, बड़ा अच्छा आपने शायरी कहा, और हम लोग ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि लड़ाई में सिपाही का ही बलि दिया जाता है, राजा को लड़ाई में कभी भी बलि नहीं देना होता है। राजा हमेशा गद्दी पर बैठा ही रहता है। के.एस. बीरेन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड मणिपुर, सबसे बड़ा पद होता है, प्रांत प्रभारी रहे हैं। जो घटनाक्रम घटी है, लेकिन इस पर हम आए उससे पहले हम 2-3 और घटनाक्रम को जरा याद दिलाना चाहेंगे। शुभम, हमारे दर्शक को अगर याद होगा, जेडीयू में 2 गुट काम कर रहा है, इसे आप इस तरह से समझिए। 2-3 घटनाक्रम मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं अपने दर्शकों को। पहला देखिए, मनीष वर्मा का यात्रा बिहार में, अगर आपको याद होगा, मनीष वर्मा एक यात्रा पर निकले थे। यात्रा था कि समता पार्टी के जो नेता रहे हैं, जिन्होंने जेडीयू को सींचा संवारा, जेडीयू को खड़ा किया बिहार में, उनको वापस से पार्टी में जोड़ने के लिए मनीष वर्मा बिहार की यात्रा पर निकले थे। कहा गया था कि सीएम नीतीश कुमार के आज्ञा लेकर उन्होंने ये यात्रा शुरू की, लेकिन अचानक से बीच में उनकी यात्रा को स्थगित कर दिया गया। तो एक तरफ फैसला हुआ कि वो यात्रा करेंगे, लेकिन एक तरफ तुरंत फैसला हुआ कि उनका यात्रा स्थगित कर दिया जाए। एक और घटनाक्रम में समझिए, अभी जो बीच में पिछले महीने दिसंबर के महीने में, पिछले साल 2024 के दिसंबर के महीने में जो जेडीयू में चल रहा था कि पोस्टर वॉर चल रहा था। जेडीयू पोस्टर लगाती है, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर का ये खेल है। जेडीयू पोस्टर लगाती है कि 2025 फिर से नीतीश, सिर्फ नीतीश, ये पोस्टर लगता है 23 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को एकदम सुबह सवेरे जो जेडीयू का ऑफिशियल पेज है उस पर एक पोस्टर फिर तुरंत आ जाता है कि एकजुट एनडीए, 2025 में एनडीए जीतेगी विधानसभा चुनाव, और बजाबते नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं तस्वीर, वो पोस्टर जो है वो चलने लगता है। तो यहां पर भी देखा गया कि पोस्टर तुरंत बदला गया। अब ये घटना पकड़िए, मणिपुर वाली घटना शुभम साधारण घटना नहीं है, बिल्कुल साधारण घटना नहीं है भाई। एक तरफ के.एस. बीरेन सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो वहां के राज्यपाल हैं मणिपुर के, अभय सिंह भल्ला, उनको पत्र सौंपते हैं कि हमारा जो, देखिए हुआ क्या था, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था
2022 में जो मणिपुर में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था, 60 विधानसभा का सीट है वहां पर, उसमें 6 जेडीयू के विधायक जीते थे, 6। और चुनाव जीतते ही हुआ क्या था, उस समय नीतीश कुमार की गठबंधन महागठबंधन से थी बिहार में, 5 विधायक जो है जेडीयू के, वो मतलब एकदम तत्परता से बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। एक ही विधायक बचे थे नासिर, जो आज विपक्ष में चले गए। तो नीतीश कुमार की नाराजगी उसमें सामने आई थी, और केएस बीरेन सिंह ने भी उस समय बड़े तेवर में उन्होंने कई के बयान दिए थे। ठीक है, वो घटना तो खत्म हो गया। अब 37 विधायक हैं बीजेपी के मणिपुर में, इसमें 5 जो है वो नागा पीपुल्स पार्टी के हैं और 3 निर्दलीय हैं, और बाकी बीजेपी के अपने विधायक हैं 37। तो इनके जाने से भी जेडीयू के विधायक जो नासिर हैं, ये अगर विपक्ष में चले भी गए, समर्थन अगर जेडीयू वहां पे वापस ले भी ली थी, तो इससे बीजेपी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ना था, सरकार वहां पे वैसे ही चलती। लेकिन सरकार चलना नहीं चलना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि भाई आखिर केएस बीरेन सिंह किसके ऑर्डर पर, क्योंकि अपने मन से तो वही फैसला लेंगे नहीं, ये तो तय है ना कि अपने मन से वो फैसला नहीं लेंगे, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि किसी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी का समर्थन किसी पार्टी से वापस ले ले बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के आज्ञा के, संभव ही नहीं है। अब जैसे उदाहरण लीजिए आप झारखंड का चतरा विधानसभा सीट, वहां पर चिराग पासवान के विधायक हैं। अब कल दिन अगर आपको खबर आए कि चतरा के जो विधायक हैं झारखंड में, वो हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, तो बिना चिराग पासवान के आगे के तो ये होगा नहीं, संभव ही नहीं है। तो पटना से कुछ और ऑर्डर गया बीरेन सिंह को, और जैसे ही ये खबर फैला वैसे ही एक और पत्र आता है, राजेश रंजन उर्फ ललन सिंह, नाम तो उन्हीं का आ रहा है कि ललन सिंह ने तत्काल इस्तीफा मांगा केएस बीरेन सिंह से कि भाई अब कैसे समर्थन वापस ले लिए बीजेपी से, कैसे वापस ले लिए। तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर से हम ये बात कह सकते हैं, और चर्चा तो इसकी हो ही रही है, दिख रहा है, कई पटल पर ये चीज दिख गया कि आज जेडीयू में 2 धारा है और एक धारा बड़ा डोमिनेटिंग हो गया है। हम जिसकी चर्चा करते हैं ना कि कोयरी कुर्मी की पार्टी को भूमिहार और ब्राह्मण चला रहा है, संजय झा और ललन सिंह आज के समय में सर्वासर्वी बने हुए हैं जेडीयू के। नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए ना, दिसंबर के महीने में पलटा पलटी की खबर थी ना, कहाँ कुछ हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अभी देखिए चूड़ा-दही का भोज हुआ, नीतीश कुमार बिहार बीजेपी के चूड़ा-दही के भोज में नहीं पहुंचे, लेकिन संजय झा के आवास पर जब भोज होता है तो अमित शाह उसका नेतृत्व करने लगते हैं, तिलकुट खाने लगते हैं। इसलिए मैंने खबर चलाया था कि बिहार में भाजपा का दही खाने से कतराते नीतीश कुमार, और दिल्ली में अमित शाह को तिलकुट खिला रहे हैं, संजय झा खिला रहे हैं तिलकुट। तमाम सांसद मौजूद है जेडीयू के सभी सांसद मौजूद हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, लवली आनंद हैं, दुलाजत गोस्वामी है, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग ही शामिल हैं। तो ये साधारण घटनाक्रम तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए इसका आप तो ये मानकर चलिए कि जेडीयू को अगर मतलब विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी अगर हम चर्चा करें कि 2025 का विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है, तो ये आप मानकर चलिए शुभम, या हमारे दर्शक भी ये बात मानकर चले कि 2025 में पार्टी का फैसला जिस तरह 2020 में आरसीपी सिंह ने लिया था, सभी फैसले परिणाम जो आया हो लेकिन फैसला वही ले रहे थे, उसी तरीके से 2025 में संजय झा और ललन सिंह ही वो नेता होंगे जो जेडीयू का सभी फैसला लेंगे। और चाह कर भी अब नीतीश कुमार हाथ पर मारे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए मणिपुर में ये घटना मैंने कहा ना कि हो ही नहीं सकता है कि बीरेन सिंह का इतना मतलब कहते हैं ना पावर ही नहीं है संवैधानिक तौर पर उनके पार्टी के संविधान के हिसाब से कि वो किस तरह का हरकत करें, और इस्तीफा तुरंत देना पड़ा और समर्थन हो गया, वापस समर्थन बीजेपी को चला गया जेडीयू का। मतलब 2 घंटे के अंदर में घटनाक्रम समझिए, 2 घंटे में क्या होता है, जेडीयू समर्थन वापस लेती है मणिपुर में, 1 घंटे के बाद इस्तीफा होता है प्रदेश अध्यक्ष का केएस बीरेन सिंह का, और उसके 1 घंटे के बाद वापस बीजेपी को समर्थन जेडीयू कर देती है। तो ये चल क्या रहा है? एक गुट है जेडीयू का जो सीधे तौर से चाह रहा है कि गठबंधन टूट जाए, और एक गुट दिल्ली में बैठा हुआ है संजय झा और ललन सिंह का जो चाहता है कि किसी कीमत पर गठबंधन ना टूटे, विधानसभा चुनाव साथ में लड़े। और देखिए एक बात और समझिए, ललन सिंह मंत्री हैं पशुपालन और मत्स्य विभाग के। भाई आप एक बात समझिए, पशुपालन और मत्स्य विभाग का मंत्री होना, 28 राज्य हैं भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरी है ना, इसका नेतृत्व अकेले कर रहे हैं ललन सिंह। इतना बड़ा पावर है उनके पास। भाई केंद्र में मंत्री होना, आप पूरे देश का एक विभाग का मालिक, वो क्यों बिहार के कॉस्ट पर, हाँ बिहार में अगर सीएम का पद मिले तब ललन सिंह को सोच सकते हैं, उससे नीचे में क्यों सोचेंगे, उससे नीचे में क्यों सोचेंगे वो। तो इसलिए जेडीयू में अब बड़ा मतलब झोल है, झोल क्या कहिए, अब दृश्य बिल्कुल साफ होते जा रहा है। सवाल ये बनता है कि जो 5 विधायक जेडीयू के भाजपा की तरफ गए थे, तो क्या उसमें भी कुछ ना कुछ फिचरी पकी थी? क्या किसी के इशारे पर जो है ये 5 विधायक जो है वह भाजपा की तरफ चले गए? देखिए जिस समय चुनाव हुआ था उस समय सरकार में
नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार में थे, 2022 की घटना है, जब चुनाव हुआ था। 9 अगस्त को नीतीश कुमार पलटी मारे थे, महागठबंधन के साथ चले गए थे, उसके बाद चुनाव हुआ था। तो उस समय तो ये विधायक का तोड़ना, विधायक को जोड़ना, ये तो अमित शाह ने किया था। ये तो उस समय इसलिए किया गया था क्योंकि नीतीश कुमार को डाउन करना था, और नीतीश कुमार डाउन हुए भी थे उसके चलते। लेकिन आज की घटना साधारण घटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज की घटना में ना अमित शाह इन्वॉल्व है, ना बीजेपी के कोई नेता इन्वॉल्व है। आज पूरा खेल जेडीयू के अंदर चला है, आज पूरा खेल जेडीयू के अंदर चला है। लेकिन वो 5 विधायक का जो टूटना था और बीजेपी को समर्थन देना था, वो तो उस समय तो कहा गया था, जो खबर आई थी उस समय 2022 का, मैंने ही वो खबर किया था, मुझे याद है कि अमित शाह के इशारे पर ये तमाम घटनाक्रम जो है वो घटा है। अच्छा, एक और सवाल जन्म लेता है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा। तो क्या ललन सिंह और संजय झा ये चाहते हैं कि जेडीयू जितनी सीटों की मांग की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, तो क्या भाजपा की तरफ से यह भी इशारा है कि आप इसमें कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी जेडीयू चाह रही है कि 120 सीटों से अधिक हमारा सीट रहे, तो क्या इसमें जो है घटोतरी करने की सोच रही है भाजपा, ललन सिंह और नहीं? देखिए, ये सीट शेयरिंग का फैसला तो खैर नीतीश कुमार ही लेंगे, ये तो मानकर चलिए कि सीट शेयरिंग का फैसला। लेकिन उसमें भी अब सवाल है, मेरा जो अपना कैलकुलेशन है, मेरा जो अपना जो हम एस्टिमेट करते हैं, जो समझते हैं, बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेगी। अब जितनी सीटें हो सकता है कि 100 सीट पर लड़े, बाकी जो 43 सीट है उसमें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी जी को दिया जाए, या अगर दोनों पार्टी 90-90 सीटों पर लड़ती है तो जो बचा हुआ 63 सीट होगा उस पर लोजपा लड़ेगी, बराबर सीट पर लड़ेगी। बीजेपी ये कभी नहीं होने देगी कि नीतीश कुमार बीजेपी से अधिक सीटों पर लड़े, और इसमें सबसे बड़े सहयोगी बीजेपी के यही लोग बनेंगे जिनकी चर्चा होती है। चाहे आप संजय झा का नाम लीजिए, आप ललन सिंह का नाम लीजिए, बिहार में अशोक चौधरी का नाम लीजिए, विजय चौधरी का नाम लीजिए, जिसका भी आप नाम लीजिए, मतलब वो धारा जो बीजेपी के साथ जाना चाह रहा है, चला गया है, मंत्री बना हुआ है, केंद्र में सांसद है, राज्यसभा सांसद है, उनके ही द्वारा ही फैसला लिया जाएगा, और बराबर सीटों पर बीजेपी और जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ेगी। मणिपुर हिंसा की भी चर्चा हो रही है कि मणिपुर हिंसा के कारण जो है ये तमाम फैसले। मणिपुर हिंसा तो खैर 2 साल से चल रहा है। अगर जेडीयू को ये फैसला लेना होता तो बहुत पहले लिया गया होता। मणिपुर हिंसा का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार तमतमाए हुए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि कैसे भी वो एनडीए गठबंधन से अलग हो, और इसी खबर तो 1 महीने से चल ही रहा है। बिहार में ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि सांसदों का डर है दिल्ली में टूटने का। लेकिन मणिपुर में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया हो यहाँ पर जो बिहार के लीडर्स हैं जेडीयू के, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट को फेल कर दिया गया दिल्ली की तरफ से। दिल्ली ने उस एक्सपेरिमेंट पे पूरी तरह मट्टी पलीत कर दिया, उसका पानी फेर दिया, और वो पूरा मिशन ही फेल हो गया। मतलब अब कहीं कोई उम्मीद आप मत रखिएगा कि जेडीयू के कोई सांसद विधायक जो है वो बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं। चलिए, तो एस बीरेन सिंह का इस्तीफा मांग लिया गया है, तो क्या एस बीरेन सिंह जो है वह बागी बनेंगे, और क्या जेडीयू के अंदर जो है जो गुटबाजियों की चर्चा है वो आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकती है? क्या जेडीयू के सांसदों को अमित शाह तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या एक बड़े ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है? ये तमाम सवाल जो है अब जन्म ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मणिपुर इस मामले को लेकर, जिस तरह से मणिपुर में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा सौंपना, साथ ही साथ यह खबर चलना कि जो विधायक हैं उनका समर्थन जो है अब विपक्ष की भूमिका में रह गए, तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जिस तरह से एस बीरेन सिंह ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखा और फिर उनके आदेश को खत्म कर दिया गया, उनका इस्तीफा मांग लिया गया। तो क्या कुछ लग रहा है आगे आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।